काशी रीडेवलपमेंट के बीच में आ रहे एक बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसमें बहस छिड़ी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्थित गंज शहीदा मस्जिद की। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मस्जिद है। अब क्या है कि कहा जा रहा है कि जो यहाँ स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट होना है, लेकिन इसके बीच में बाधा पड़ रही है। ये मस्जिद जिसे तोड़ने की बात कही जा रही है, जिसके लिए आप सामने देख सकते हैं नोटिस चस्पा भी किया गया है और नोटिस चस्पा से सीधे पता चल रहा है कि इसे 20 तारीख तक खाली करने के लिए कहा गया है। और सीधे सीधे इस पर लिखा हुआ है सीधे कि 20/6/2026 तक इसे अवश्य से हटा लें, अन्यथा रेलवे प्रशासन के द्वारा तिथि के बाद किसी भी दिन मस्जिद हटाने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको बता दें कि इस मस्जिद को बचाने के लिए आज डीएम से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचे हुए थे। आज उन्होंने डीएम से मुलाकात करते हुए कोई दूसरा रास्ता निकालने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद जो है ये काशी स्टेशन के अस्तित्व में आने से पहले की, यानी कि ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी है, यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे अभी इस वक्त अगर हम बात कर ले तो सभी नमाजी अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि अब सवाल ये है कि क्या विकास परियोजना के बीच इस ऐतिहासिक इबादतगाह का कोई रास्ता निकलेगा या फिर कार्रवाई होगी। जैसा कि कहा जाता है ना कि अगर सरकार ने जो भी यहाँ पर कानून लेके आते हैं या कोई कार्रवाई की बात करते हैं वो कार्रवाई जरूर हो जाती है। और साथ ही हम बता दें कि नोटिस चस्पा के बाद अभी मुस्लिम समुदाय में अच्छी खासी नाराज़गी भी देखने को मिली है। वहीं शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नेमानी ने कहा है कि काशी स्टेशन पर बनी मस्जिद गंज शहीदा तकरीबन 1034वीं ईस्वी में बनाई गई थी। इसका रिकॉर्ड बनारस शहर के बंदोबस्ती नक्शे में भी है। बंदोबस्ती नक्शा साल 1983-84 में ये नक्शा बना है, जबकि काशी स्टेशन का अस्तित्व साल 1987 में आया है। ऐसे में यह मस्जिद गंज शहीदा जो कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए, ऐसा उनका कहना था। और इसी क्रम में दूसरा रास्ता निकालने के लिए भी कहा गया है। अंजुमन इंतजामिया ने तब तक कि किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है, जिस पर डीएम ने आश्वासन दिया है। वाराणसी में काशी स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए रेलवे प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने और भूमि खाली कराने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में काशी स्टेशन के निकट स्थित गंज शहीदा मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए रेलवे ने वहां पे नोटिस चस्पा कर दिया है। रेलवे प्रशासन की ओर से मस्जिद गंज शहीदा पर चस्पा किए गए नोटिस में 20 जून 2026 तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में सीधे तौर पर कहा गया है कि काशी स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार के पास रेलवे भूमि पर मस्जिद का निर्माण है, जो कि स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य में बाधा आ रहा है। रेलवे के अनुसार इस मामले में मूल वाद संख्या यहाँ पर जो भी है वाराणसी की अदालत में लंबित था, जिसे 28 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया था। रेलवे प्रशासन ने नोटिस में सीधे तौर पे कहा है कि रेलवे भूमि पर स्थित इस निर्माण को हटाने का निर्णय ले रही है। संबंधित पक्ष को 20 जून तक स्वयं मस्जिद खाली करने और हटाने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल में अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। देखिए, गंज शहीदा मस्जिद के पास में मौजूद अंदर सभी नमाजी नमाज पढ़ने गए हुए हैं। अभी एक सदस्य हमारे साथ यहाँ मौजूद जो कि नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनसे हम बात करें। आपने देखा ये नोटिस चस्पा भी हुआ है कि 20 तारीख तक इस परिसर को खाली कराना है और यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आज 19 तारीख के पहुँचे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी तो मैंने नोटिस पढ़ा नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन बात हमारे तक पहुँच चुकी है कि कोई नोटिस दी गई है कि 1 हफ्ता का समय दिया गया था कि आप मस्जिद हटा लें। तो किस नज़र से देखते हैं, क्या ये जायज़ है? क्योंकि अभी यहाँ रेलवे स्टेशन जो है उसका विस्तार किया जा रहा है। जायज़ और नाजायज़ हर इंसान के अंदर एक मुफ्ती बैठा रहता है, वो खूब जानता है। मैं भी जानता हूँ कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, आप भी जानती हैं। तो क्या कहेंगे? मान लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला था, तो वो विवादित है, पहले से विवाद चला रहा है। जो मस्जिद विवादित नहीं है वो रेलवे की ज़मीन बताकर मस्जिद को लेना है। और वो जो सर्वोदय का प्रकाशन था, गांधी आश्रम था जी, उसको भी यही कह के ले लिया गया कि ये रेलवे की ज़मीन है। तो क्या लगता तो ठीक है। हाँ। अब कोई विरोध करने वाला था नहीं, विरोध किया गया, लेकिन इस सरकार में जैसे मोदी जी का नारा था कि ये कांग्रेस मुक्त होगा देश, ये विपक्ष मुक्त भी है और विरोध प्रदर्शन मुक्त भारत ये है। 1 महीने तक वहाँ लंबा धरना प्रदर्शन चला था, नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार को कोई जवाब मिला नहीं। अगर ये इसलिए सर्वोदय प्रकाशन के बाद अब इस मस्जिद का नंबर है। मस्जिद अगर तोड़ी जाती है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? क्या प्रतिक्रिया की रहेगी? सरकार
देखिए सत्ता इनके हाथ में आई है, मालिक जो है अंधे के हाथ में लाठी दे रखा है। इनको एक तरफ से पीटते हुए निकल जाना है, उसमें हम क्या करेंगे और आम जनता क्या करेगी। तो देखिए अभी नमाज पढ़ने का समय हो चुका है, तो सभी नमाजी जो है अंदर जा चुके हैं। उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करके जब वो बाहर आएंगे, लेकिन साफ तौर पे ये देखा गया है कि जब इनसे हमने बात की तो इनके चेहरे पे साफ तौर पे नाराज़गी यहाँ पे झलक रही थी कि विकास की बात हो रही है, लेकिन जो विरासत है वो भी कहीं ना कहीं गायब होता है। देखिए आज डीएम और प्रतिनिधिमंडल के बीच में वार्ता हुई है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। सब यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे बात सामने आए, लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या गंज शहीदा जो मस्जिद है वो अपने स्थान पर बना रहेगा या फिर रेलवे प्रशासन की जो कार्रवाई है वो आगे होती है। आगे क्या होना है ये आने वाले वक्त में ही देखा जा सकता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।